बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमती इत्तेहाद ने प्रेशर बढ़ा दिया है कि जो 63A की तशरीह का मामला है उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें पड़ी हुई हैं उनके लिए, और जो इलेक्शन है वजीर आला पंजाब का, इस बाबत जो दरखास्तें हैं, जो केस है उसकी मुश्तरका समाअत की जाए। और फिर जो अपीलें हैं मुनहरफ अराकीन जिन्हें डिसीट किया गया था, पीटीआई के जो लोग थे जिन्होंने हमजा शहबाज की हिमायत की थी, तो उनकी जो अपीलें हैं उनको भी इस केस के साथ सुना जाए। यानी एक ही जैसे जो मामलात हैं इनकी मुश्तरका समाअत की जाए और फिर इसके लिए फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। इसके क्या असरात होंगे? फुल कोर्ट अगर बन जाती है और ये सारे मामलात जो हैं वो उसके ज़ेरे गौर आते हैं तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है, क्या हो सकता है? और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है एक मरतबा फिर उसने लाइन तोड़ने की तैयारी कर ली है। कोई मौका बना जिससे शायद ये सवालात उठ रहे हैं कि शायद उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। और फिर चौधरी शहजाद हुसैन साहब के बारे में कुछ इतला ऐसी मिली है कि जैसे कि हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रहे हैं, तो वो भी उन इत्तेहादी होने के नाते उनके साथ वो फरीक बनने जा रहे हैं या दरख्वास्त देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और पहले 3 रुकनी बेंच और कल 3 रुकनी बेंच ही इब्तदाई समाअत करेगा। फिर वहाँ क्या रौला चौला पड़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात जो मैं कह रहा हूँ, लाइन तोड़ने वाली बात, कि सुप्रीम कोर्ट फिर लाइन तोड़ने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि जब लाहौर हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी में काफ़ी पीछे खातून जज थी आयशा ए मलिक साहबा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना था, तो पहली मरतबा तो जुडिशल कमीशन ने उसकी मंजूरी नहीं दी, मामला मौखर हो गया। फिर उन्होंने किसी तरीके से वो मुखालफत के बावजूद वकला की और जुडिशल कमीशन के कुछ जजेस की उन्होंने उनकी तैनाती की जो है वो मंजूरी दे दी, क्योंकि वो सादा अक्सरियत के साथ 9 रुकनी वो जुडिशल कमीशन होता है, तो वो उन्होंने सादा अक्सरियत के साथ किसी न किसी तरीके से वो मंजूरी हासिल कर ली और वो अब सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। अगर फुल कोर्ट बनती है तो वो भी उसमें बैठी होंगी। और ख्याल लोगों का ये है कि जो हम ख्याल जजेस हैं, जूनियर जजेस जो हैं हाई कोर्ट्स में बैठे हुए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का वो एक लंबी बहस है कि अपनी मर्जी के जज जो हैं वो अदालत में भर दें ताकि मुस्तकबिल में वो उनका फ़ायदा हो। जो भी एक ख़ास नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं। और पिछले माह भी लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जैसे शाहद वहीद जो चौथे नंबर पे हैं, उनकी तैनाती का मामला वो कोशिश की गई, लेकिन फिर वो वकला जो उससे पहले इजलास हुए जुडिशल कमीशन के, तो वहाँ कोई मामला ऐसा बना कि वो फिर इजलास जो है वो नहीं हो सका था। अब जुडिशल कमीशन का 28 जुलाई को जो है इजलास तलब कर लिया गया है। इससे मैं कहता हूँ कि वो मौका क्या है जिससे शायद वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फ़ायदा उठाएं। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का मैंने जिक्र कर ही दिया है कि वो भी ज़ेरे गौर आएंगे, शाहद वहीद खान साहब। और उसके अलावा भी ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहले देख लें सीटें कितनी खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुल नशिस्तें हैं, जजों की जो तादाद है वो है 17। इस वक्त 4 सीटें जो हैं वो खाली हैं, 13 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। और फिर ये जो लेके जा रहे हैं, एक साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कैसर रशीद खान साहब। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने चंद हफ्ते पहले इमरान खान को 21 दिन की ये बुरी जमानत दी थी कि इनको 21 दिन तक गिरफ्तार न किया जाए ताकि ये अदालतों में पेश हो सकें अपने उनके खिलाफ जो केस हैं। तरीकाकार यह है कि अगर किसी के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का केस है या दूसरे मामलात हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी स्मार्ट डिवीजन बेंच करता है। ज़ाहिर खान साहब के ऊपर जो मुकदमात अगर थे, ये जो इंतशार वगैरह के या दहशतगर्दी के कोई या जो भी मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमे भी हो सकते थे, लेकिन सिंगल बेंच ने कहा 21 दिन तक इनको खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना। वो थे कैसर रशीद खान साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। उन्हें लेके जाया जा रहा है, वो सीनियर मोस्ट हैं। ओके, वो लिस्ट वो जो है ना सीनियरिटी वाली
लिस्ट उसके मुताबिक उनको लाइन नहीं तोड़ी जा रही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के शाहद खान साहब चौथे नंबर पे, उनके ऊपर 3 जजेस जो हैं वो इग्नोर कर दें, जो भी लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर लें। मैं तो एक सादा जटकी जुबान में बात कर रहा हूं। फिर सिंध हाई कोर्ट से बंदे जा रहे हैं, 5 जजेस जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे 4 सीटों के लिए, और उसमें जो कराची से हैं वो हसन अजहर रिजवी साहब हैं, उनका 4था नंबर है, और शफी सिद्दीकी साहब हैं, उनका 6ठा नंबर है सीनियरिटी में, और नेमतुल्ला साहब हैं, उनका जो नंबर है वो 7वां नंबर है। यानी 5वें नंबर वाले जज जो हैं वो भी इस अहल नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, और पहले नंबर पे जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस है उनको हाक ले जाना चाह रहे थे, मुसलसल कई दफ़ा कोशिश की इन्होंने, अहमद अली शेख साहब को, वो भी इस काबिल नहीं है। और फिर जनाब उनसे उनके बाद जो 2 जजेस हैं सीनियर, वो भी इस काबिल नहीं है। अगर वो इस काबिल नहीं है तो मैंने क्यों बिठाया हुआ? चलो ये एक अलग बात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समझते होंगे कि वहाँ जनाब ज़रूरी है कि कोई, उनके ख्याल में ये बहुत ही आला पाए के जजेस होंगे और बाकी जो हैं वो नल्ले दल्ले होंगे, यही हो सकता है ना, ये एक अलग बात है। अब जुडिशल कमीशन में जो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अब इजलास क्यों बुलाया गया है। पिछले इजलास में, जब पिछले माह इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, तो काजी फायद ईसा साहब पाकिस्तान में नहीं थे, वो स्पेन में है। फिर वहां से उन्हें व्हाट्सएप पे एक लेटर लिखना पड़ा इनको। बहरहाल उस लेटर की वो अखबारात में, मीडिया में वो लीक हो गया, वो बातें होने लग गई। अब भी मेरी इतला के मुताबिक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पाकिस्तान में नहीं है। वो जो काज लिस्ट है, एक तो छुट्टियां हैं मौसम गर्मा की सुप्रीम कोर्ट में, और वो ज़ाहिर छुट्टियां गुजारने अपने बच्चों के पास या बाहर स्पेन में गए हुए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। जो काज लिस्ट है या जो जजेस का रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 बेंच काम कर रहे हैं रेगुलर, और एक बेंच जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी वाला, वो कोयटा में काम कर रहा है। ये टोटल अरकान है, यानी कि 6 और 2 8 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और 2 जजेस जो हैं वो कोयटा में काम कर रहे हैं। और ये एक, अब देख लें उसकी जो जुडिशल कमीशन है उसकी जो आप कह लें कि तश्कील कैसे होती है। उसमें चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस जो हैं वो शामिल होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं, एक वजीर कानून होते हैं, अटार्नी जनरल होते हैं, और एक वकला का नुमाइंदा होता है जिसे पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो नामजद करती है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब ज़ाहिर ले जाना चाहते हैं इन लोगों को, वो तो सीनियरिटी मेरिट लिस्ट, सीनियरिटी मेरिट वाला, उसमें यकीन ही नहीं उनका। काजी साहब ने, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मुखालफत की थी, आयशा मलिक को सीनियरिटी ना तोड़ो यार, और जस्टिस सरदार मसूद खान उसके मेंबर हैं, उन्होंने मुखालफत की थी कि जनाब आयशा मलिक को ना लेके जाएं। और फिर सजाद अली शाह साहब अब नए मेंबर आए हैं, वो ज़ाहिर है एजाज अल हसन साहब और चीफ जज साहब और सजाद अली शाह साहब, उनका नुक्ता नज़र जो है वो एक तरह का हम ख्याल हैं वो इस मामले में, तकर्री के मामले में। और साबिक जज जो मेंबर हैं सरमद जलाल उस्मानी साहब, वो भी चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ पिछली दफ़ा उन्होंने मिलाई थी, वो भी कहते कोई गल नहीं, आज भी थले कोई गल नहीं, खतून हैगी, इस तरह की बातें चाहते। वजीर कानून आजम वजीर तारड़ साहब जो हैं वो सीनियरिटी तोड़ने की मुखालफत कर चुके हुए हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर की हैसियत से। अटार्नी जनरल अख्तर साफ अली साहब जो हैं वो भी हुकूमत की लाइन, उन्होंने वजीर कानून की लाइन लेनी थी, और वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। और वकला नुमाइंदे जो अख्तर हुसैन साहब हैं वो भी मुखालफत करते रहे हैं कि सीनियरिटी नहीं तोड़नी चाहिए, सीनियरिटी की मुखालफत की है, लिस्ट सीनियरिटी तोड़ने की, लाइन तोड़ने की। अब जो पीछे रह गया बेंच, अख्तर साफ अली जो अटार्नी जनरल हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, काजी फायद ईसा साहब भी मुल्क से बाहर हैं, पीछे रह गए चीफ जस्टिस साहब एजाज अल हसन साहब, सजाद अली शाह और सरमद जलाल उस्मानी साहब। ये जनाब इसका, ये इस बात पे यकीन रखते हैं जजेस, 4 जजेस, कि कोई गल नहीं, बंदा लायक होना चाहिए, खैर अपने जो उनके जहन में लायक है, उन्होंने जो मेरिट बनाया हुआ उसके हिसाब से वो कहते हैं कोई मसला नहीं, आ जाए। ये 4 जजेस जो हैं ये हमायत करेंगे उन नामजदगियों की जो चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में
जूनियर जजों को ऊपर ले जाने के लिए की हैं। और इसके बाद पीछे रह जाएंगे, 2 जजेस हैं नहीं, काजी साहब भी नहीं है और अशतर साहब भी नहीं है, यानी सेकंड मेंबर जो है। तो पीछे रह गए जनाब एक वजीर कानून, एक वकला का नुमाइंदा और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, जिन्होंने पिछले यानी 4-3 से वो अपनी मर्जी से, अगर काजी साहब नहीं आ जाते अचानक या जैसे भी उन्होंने आना हो फिर और बात है, वरना तो ये एक फड्डा, अगर काजी साहब भी आ जाते फिर भी 4-4 से तकसीम हो जाएगा, इस तरह यहाँ नहीं है। तो ये पिछली दफा भी काजी साहब यहाँ नहीं थे, अब भी 2 मेंबर गैर हाजिर हैं। तो ये भी एक सवाल तो जहन में आता है हर बंदे के, यार ये छुट्टी जो बंदे होंगे ने, जो गायब होंगे ने, उदों ही क्यों इजलास बुलाया जाता, उन्होंने पहले दस्तियाबी का क्यों नहीं पता किया जाता कि तुम कदों कदों दस्तियाब हो। ज़ाहिर है जो हेड हैं, सरबराह हैं जुडिशल कमीशन के, चीफ जस्टिस साहब, उन्हें पता करना चाहिए अपने मेम्बरान से कि भाई आप मेरा फलां मेंबर नहीं है, फलां तारीख को वो आ जाएगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। वो अपने तौर पर इजलास बुला लेते हैं, मेंबर गायब हैं। अब इंतजार किया जा रहा है काजी साहब आते हैं, कब आते हैं कब नहीं आती। 1 माह की छुट्टी थी उनकी, वो बाहर जाना था, लेकिन अभी तक वो, आज जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ मेरी इतला के मुताबिक वो मुल्क से बाहर हैं और किसी जो रोस्टर में या किसी बेंच में वो शामिल नहीं है। और ये चीज़ जो है, ये जो अगर फुल कोर्ट बनती है तो वहाँ भी ये चीज़ देखने वाली होगी कि जस्टिस काजी फायज हिस्सा के बारे में कहा जाता है कि वो आइन से बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होते। तो वो पाकिस्तान में अगर दस्तयाब नहीं है तो 13 की बजाय ये फिर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनेगी, क्योंकि इस वक्त 13 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1 जज मौजूद नहीं है, बल्कि 2 जज मौजूद नहीं है, दूसरे जज भी छुट्टी पे हैं। अगर वो छुट्टी खत्म करके आ जाते हैं तो फिर ये 12 रुकनी, काजी साहब आ गए 13 रुकनी। अगर दूसरे जो छुट्टी पे जज हैं वो नहीं आते तो फिर 11 रुकनी वो बेंच बनेगा या फुल कोर्ट बनेगी। तो अब ये सारा इशू है, इस तरह यहाँ हो रहा है, यानी वो अदालत जिसके ऊपर अंधाधुंध एतमाद होना चाहिए, हमारा एतबार होना चाहिए, वहां जो जजेस की तकर्रियां और तैनातियां हैं उनके बारे में भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब ये 2 जज, जब 2 मेंबर गायब हैं तो इस वक्त इजलास बुलाने की क्या जरूरत है। ये जरूर कोई इसके पीछे खास कोई जहन कार फरमा है, इस तरह की बातें शातें लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब जनाब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जनाब जो हमजा शहबाज वाला केस था उस पर मैंने कल भी जिक्र किया था और कल वाले विलाग में मैंने ये अर्ज किया था, अपना जो पिछला विलाग था, कि इनको अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाएं और प्रेशर बढ़ा दें फिर शायद फुल कोर्ट बन जाए, और फुल कोर्ट बन जाए तो फिर टाइम जो है इनको मिल जाएगा। और वो फुल कोर्ट का फ़ायदा क्या होगा। अब ये बिल्कुल जो सही एक गेम कर रहे हैं ये इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी जो हैं, फुल कोर्ट में सिर्फ ये मामला नहीं होगा कि हमजा शहबाज के जो वोट काफ लीग वालों ने दिए हैं शजात सैन से हट के उनकी मर्जी के खिलाफ वो रूलिंग दे के निकाल दिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने। तो इसके अलावा ये मामले हो कि 63A की जो तशरीह की थी 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें ये 3 जजेस भी शामिल थे, और इन्हीं 3 बाकी दोनों तो इख्तलाफ किया था कि भाई ये तशरीह बनती नहीं जो आप लोगों ने दी है। वो तो उमरता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने ये कहा था जो अब ये रोला पड़ा हुआ है कि जनाब उनके वोट कास्ट नहीं होंगे, गिनती में शुमार नहीं होंगे। वो वोट सॉरी कास्ट तो होंगे लेकिन गिनती नहीं की जाएगी, शुमार नहीं किए जाएंगे। तो उसी नतीजे में इन्होंने कर दिया। मसला सिर्फ यह बना हुआ कि पार्लिमानी पार्टी का, वो जज कहते हैं कि हमने कहा पार्लिमानी पार्टी अगर फैसला कर ले, वो कहते हैं कि नहीं ना, पार्लिमानी पार्टी की क्या हैसियत होती है। वो तो अगर पार्टी हेड ने कर दिया है कि कह दिया है कि जनाब आपने फलां को वोट देना, फलां को नहीं देना, वो 4 मामला जो हैं 63A के जो जुमरा में आते हैं, तो फिर पार्टी हेड की बात हमने मानी है। अब इसमें जो अच्छा यार ये वैसे अजीब बात है कि यहाँ प्रोपेगेंडा जो है इस हद तक किया जाता है कि बंदे के जहन में, अब चौधरी शजात सैन को वो कह रहे हैं कि जनाब चौधरी शजात सैन बिक गया, चौधरी शजात सैन ने ये कर दिया, चौधरी शजात सैन ने ये कर, वो पीटीआई वाले और सारे मिल मिला के चौधरी शजात सैन के पीछे पड़े हुए हैं। असल में ये कसूरवार तो इसमें परवेज इलाही है, वादा खिलाफी परवेज इलाही ने की,
दुआए खैर क्या है कि मुकरा परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार के खिलाफ वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो पेश करवाई परवेज इलाही। वो सारा मामला तय हो गया था ना इन जमातों के साथ, जो जरदारी साहब ने और साहब ने मिल मिला के ये फैसला किया। और फिर फोन आया नवाज शरीफ का इनको शुजात को भी, ठीक है जनाब हम परवेज इलाही को वज़ीर आला बना देते हैं उनकी उस्मान बुज़दार की जगह। तो फिर ये चोरी शुजात सैन ने भेजा इसको परवेज इलाही को कि जाओ जरदारी का शुक्रिया अदा करके आओ। फिर शुक्रिया अदा करने गए और फिर वहां दुआए खैर की गई। दुआए खैर एक तरह अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के वो कहा जाता है कि अल्लाह मियाँ जो हमने बात किए हैं एक दूसरे के साथ वादे इन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमा और बरकत फरमा। अच्छा वो कर कुर के आ गए। अब एक गवाह मेरे पास मौजूद हैं, एक सहाफ़ी हैं अशरफ मलखम साहब, जियो पे आपने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो जिस वक्त ये गए हैं परवेज इलाही साहब इमरान खान के साथ मिलने मुनस इलाही को लेके, तो रात को ये दुआए खैर वगैरह कर को आए थे। जब ये वहां गए हैं तो ये वो कहते हैं हम ड्राइंग रूम में बैठे थे और वहां तारक बशीर चीमा साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने शाह साहब ने इनसे पूछा, इन्हें कहा कि किधर, इन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूं इमरान खान से मिलने। तो उन्होंने कहा मिल के आ, कोई गल नहीं, गल सुन ली होती, लेकिन कोई वादा ना कर रहा है ना, वादा हम कमिटमेंट कर चुके हुए हैं, हमारा वादा पक्का है, मिलने हैं तो, लेकिन कोई कमिटमेंट करके नहीं आनी। इनके नहीं कोई नहीं होता। और वहां वो कमिटमेंट करके आ गए। आपके इल्म में क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। फिर उसके बाद सारा रोला पड़ा पंजाब में, सारा जो गड़बड़ है वो उसी वादा खिलाफी की वजह से है जो परवेज इलाही साहब ने अपनी जमात के साथ, यानी अपनी पार्टी हेड के साथ, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ, तारक बशीर चीमा के साथ, और जो अब हुकूमती इत्तेहाद है उनके साथ वादा खिलाफी की। अच्छा फिर भी परवेज इलाही ठीक है, चोरी शुजात जो अपने वादे पे डटा हुआ है, अपनी कमिटमेंट पे डटा हुआ है, अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया उन्होंने, खानदान में वो दरारें पड़ गई, लेकिन वो बंदा उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पे कायम रहा। वो कहते कि अभी मैं परवेज इलाही को वज़ीर आला अगर आ जाए तो बनवा देता हूं, अगर इसको वज़ारत आला का इतना ही शौक है। जो कमिटमेंट थी वो यही थी, मैं कहता हूं उनको करेंगे कमिटमेंट पूरी। लेकिन ये भाई साहब उधर चले गए। अब आप देख लें कि फिर किसका किरदार जो है वो बेहतर है और इक़्तिदार के करीब है, मुस्बत इक़्तिदार के करीब है। जो जालसाजियां सजूल साजियों की बात ही नहीं मैं कर रहा। अच्छा अब वो बात जो मैं कह रहा हूं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं फुल कोर्ट बनवाने में, असल में मसला ये है कि जो तशरीह की हुई है ना, जिसका वो उन्होंने इशारा भी दिया, बल्कि बादी नजरे में कहा भी ये कि जनाब जो बाजार है, जो रूलिंग है उसकी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की, वो दुरुस्त नहीं है। वो अगर पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लिया था कि हमने परवेज इलाही को वोट देने हैं, तो फिर जो हेड है पार्टी हेड शुजात सैन के लेटर की कोई हैसियत नहीं। बहरहाल लेटर शेटर मंगवाया उन्होंने, तो ये फैसला दिया उन्होंने खुद। अब ये जो और जजमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने, जिसमें ये जज साहबान भी, इनमें से भी कुछ मौजूद थे, तो उन्होंने पार्टी हेड की बात की थी। 63A जो है पार्टी हेड जो है जो फैसला करता है वो होता है। और फिर ये एक उनके केस की मिसाल देते हैं नवाज शरीफ वाले केस की, कि उन्होंने वो टिकट शिकट नहीं दे दिए थे जब सेनेट वालों को, तो 2018 में उन्होंने वो टिकट टुकट भी कैंसिल कर दिए थे। वो साकम सार और एजाजुल अहसन और उमरता बंदयाल का बेंच था, उन्होंने भी उसमें एक पूरे पैराग्राफ में पार्टी हेड की अहमियत का जिक्र किया हुआ है। लेकिन वो सारे जो मुकदमा जिनका जिक्र कर रहे हैं ना ये, वो हैं कि पार्टी हेड जो है वो उनको मुनहरफ अरकान को डी-सीट करने का रेफरेंस भेजता है। इस हिसाब से उसकी अहमियत जो है वो वाजे की गई है। और फिर इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी हुई है 5 रुकनी बेंच ने, जो उन्होंने कहा था कि 25 वोट निकाल दे जो हमजा को पड़े थे, फिर दोबारा रिकाउंटिंग करके काम शुरू करें। वहां ये नुक्ता आया था कि जनाब ये जो लोगों ने वोट दिए हैं, ये पार्लिमानी पार्टी का ना इजलास हुआ था, ना कोई डायरेक्शन थी, ये तो इमरान खान की डायरेक्शन पे या उनका एक हदायतनामा सेक्रेटरी असद उमर जो है उन्होंने भेजा था। तो लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी आप निकालते। इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा उन्हें डी-सीट करते वक्त कि नहीं जी वो
जब पार्टी हेड का आ गया तो फिर कोई बात नहीं, निकाल दे। ये जो मामलात हैं कि पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी का, पार्लिमानी पार्टी हेड की हिदायत से इनहराफ कर सकती है। फिर क्या होगा अगर पार्लिमानी पार्टी में फूट पड़ जाए, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, ये 63A की नए सिरे से ये तशरीह की जरूरत है। उसके लिए नजरसानी की जो दरखास्त है वो अगर फुल कोर्ट बैठ जाती है, फिर वो कोई और रास्ता जो है वो निकल सकता है। और वैसे भी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद तक अगर रख लिया जाए इस मामले को, मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजार ली जाए, तमाम जजेस दस्तयाब हों, फिर वो जो 13 रुकनी बेंच है वो बैठे और फिर वो इसका फैसला करे कि क्या फैसला करना है। बहरहाल इन्होंने एक मुसीबत तो डाल दी है। अब पता नहीं वो इस बात को लेते, देखे ना, अब हर जगह ये हो रहा है कि सिर्फ 3 जो जज रह गए, 3 जज ही हैं, यही क्यों फैसले करते हैं, तमाम मामला यही क्यों सुनते हैं। जजेस को भी सोचना तो चाहिए कि जनाब ये हम अगर यही 3 सुनेंगे फिर फैसला वही होगा जो मैंने कल अपने 2 वीलॉग्स में ये बता दिया था कि जनाब ये उन्होंने जो तशरीह की हुई है उसके हिसाब से ये वोट जो है ये पार्लिमानी पार्टी का फैसला उन्होंने अबे किया है। ये उनके शुजात हुसैन के खत की कोई हैसियत नहीं उनके ख्याल में, जो उनकी जजमेंट है। तो वो अगर अपनी जजमेंट को ही फॉलो करेंगे, बाकी जजमेंट्स को देखना ही नहीं उन्होंने तो अपनी जजमेंट देखनी है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहना ये परवेज लाई। लेकिन अगर फुल कोर्ट बन जाती है तो फिर मामला जो है वो कुछ और भी हो सकता है। तशरीह है ना एक आइन की, नया आइन तो लिखा नहीं जा सकता 63 की, और सारा मामला रिवर्स भी हो सकता है। अगर वो अपीलों वाला मामला जाता है, जो अपीलें पेंडिंग हैं मुनर्रफ अरकान को जिनको डिसीट किया गया था उसमें कारदार वगैरह की, अगर उसको मान लेंगे जज कि ठीक है कि वो पार्टी का जो हेड था उसका ही हुक्म था, पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन नहीं था, ना उन्हें आगाह किया गया था, फिर तो जो पिछला इलेक्शन था 16 अप्रैल वाला वो भी मामला वहां चला जाएगा, फिर तो वो गिनती में वो भी शुमार हो जाएंगे। ये अजीबोगरीब एक मामला है। ये फुल कोर्ट बैठे मिलकर तय करे कि क्या मामला बनता है, आईनी पोजीशन, असल आईनी पोजीशन है क्या, ये शुमार होना ना होना, डी सीट होना ना होना, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। वैसे वो जो 63A है वो मैं पहले भी कह रहा हूँ, उसमें खुद वजाहत मौजूद है कि कैसे डी सीट होना है, क्या नहीं होना, क्या सजा मिलनी है। जी उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मुनहरफीन जो है उनका वोट ही शुमार नहीं होगा। बहरहाल सुबह 11 बजे जो है ये उसकी समाअत होगी केस की, और उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे, इत्तेहादी जो है, और पिटीशन वगैरह फाइल करेंगे, फ्रीक बनेंगे। इनके पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती तो ये बाइकाट भी कर सकते हैं। बहरहाल ये काम तो मुश्किल होता है बाइकाट करना अदालत का, लेकिन बहरहाल एक बयानिया बनाने के लिए उनको भी इतराज नहीं होना चाहिए। अगर फुल कोर्ट बन जाती है तो बाकी भी तो जजेस ही है ना, ये भी देखना पड़ेगा कि पार्टी हेड जो है उसकी क्या अहमियत है और पार्लिमानी पार्टी उसके ताबे है या नहीं। मसलन अब एक बंदा जमात इस्लामी का वो कहते हैं ना पार्लिमानी पार्टी भी मैं हूं, पार्लिमानी पार्टी का हेड भी मैं हूं, ये जो जमात इस्लामी के अमीर या शूरा जो भी फैसला करे वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो जनाब शहबाज शरीफ को वोट दूंगा। वो कहते रहे कि आपने गैर जानबदार होना है क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में हूं। फिर आप अंदाजा लगा लें किसकी अहमियत ज्यादा है, पार्टी की या पार्लिमानी पार्टी की। बहुत सारे मामले ऐसे छोटे छोटे हैं जो वहां जेरे गौर आएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।